applications of PN junction diode. Applications of PN junction diode. पहली एप्लीकेशन लिखो होता है रेक्टिफायर. रेक्टिफायर की डेफिनेशन लिखो. पहले होता क्या है लिखो. इट इज अ डिवाइस. It is a device which is used to convert AC voltage into DC voltage. जो AC को किस में कन्वर्ट करेगा, DC में, उस डिवाइस को क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर. अब AC का मतलब देखो पढ़ा हुआ है ऑल्टरनेटिंग. ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज, और डायरेक्शन कैसे चेंज हो, पीरियोडिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, AC. तो इनपुट में हम क्या देंगे बेटा, इनपुट में देंगे AC. DC का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, फिक्स. लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी, ब्रैकेट में लिख लो, DC वोल्टेज के पल्सेटिंग DC. ये तुमसे बार बार में पूछते हैं, पल्सेटिंग DC. पल्सेटिंग DC का मतलब क्या है कि जो आउटपुट मिलेगी वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की बजाय कैसे फॉर्म में मिलेगी, पल्स की फॉर्म में ही मिलेगी. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग DC. तो ये होगी हमारे पास आउटपुट वोल्टेज. लिख लो इनपुट AC वोल्टेज, उस ग्राफ के नीचे लिख लो आउटपुट DC वोल्टेज. आउटपुट DC वोल्टेज. हो गया सबका. अब लिखो इट इज ऑफ टू टाइप्स. जो रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे बेटा वो होंगे दो टाइप के. पहली टाइप लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. दूसरा लिखो फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर. अब दोनों की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. सबसे पहले लिखो इसकी डेफिनेशन होता है. इसके अंदर लिखो दिस रेक्टिफायर कन्वर्ट्स वन हाफ AC voltage into DC वोल्टेज. हाफ वेव क्यों बोल रहे हैं, कि क्यों इसको हम देंगे एक पूरी साइकिल AC की साइकिल, वो उस कंप्लीट साइकिल में से सिर्फ हाफ
साइकिल को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी वोल्टेज में, इसलिए बोल रहे हैं उसको हाफ वेव रेक्टिफायर। अब लिखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। इसके अंदर लिखो इट इज बेस्ड on the principle that it is based on the principle that the PN junction diode resistance becomes low when it is forward biased and becomes high when it is reverse biased। ये हमने पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन में पढ़ा था कि अगर पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग फॉरवर्ड होगी तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में कम होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस कम होगा, किस केस में, फॉरवर्ड बाइसिंग में। रिवर्स में हमने पढ़ा था कम करंट फ्लो करता है, इसीलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब लिखो सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाओ। बना लिया सबने। अब देखो इसके अंदर उल्टा हमें करना है रेक्टिफायर, पता है एसी को किस में करेगा, डीसी में। इसीलिए इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, एसी सिग्नल। ये जो पल्स होती है किसको रिप्रेजेंट करती है, एसी सिग्नल को। इनपुट एसी को हमने कनेक्ट किया है किसी कॉइल के साथ। कॉइल को क्या नाम दे दिया हमने, P1 P2। तो यहाँ पे P1 और P2 क्या है, इनपुट की कॉइल है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ठीक है। उसको हमने कनेक्ट किया इनपुट सोर्स एसी के साथ। अब रेक्टिफायर क्या होता है, किसकी एप्लीकेशन है, डायोड की एप्लीकेशन है, इसीलिए क्या यूज होगा, डायोड
डायोड पीएन जंक्शन यूज होगा, उस डायोड को क्या नाम दे दिया हमने, D1, डायोड 1। डायोड क्यों यूज करा है, क्योंकि एप्लीकेशन किसकी है, पीएन जंक्शन डायोड की। यहाँ पे हमने एक दूसरी कॉइल ले ली, उसको नाम दे दिया S1 और S2। S1 और S2 किसका काम करेगी, सेकेंडरी कॉइल का। उसके बाद जो आउटपुट लेंगे वो किसके अक्रॉस लेते हैं हमेशा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, RL के अक्रॉस। अब वर्किंग देखना ध्यान से, हमें करना है इनपुट को किस में कन्वर्ट करना है, इनपुट AC को DC में कन्वर्ट करना है। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, इनपुट AC सिग्नल, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या ड्रॉ करनी है, आउटपुट ड्रॉ करनी है। सपोज करो इनिशियली यहाँ पे कैसा है अपना नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कैसा चार्ज मान लिया हमने, पॉजिटिव चार्ज, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अब एक फिनोमिना पढ़ा था 4th यूनिट के अंदर, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता था, अगर एक कॉइल में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेबरिंग कॉइल में एक EMF इंड्यूस होगा, जो क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, उसके रिवर्स होगी। याद है सबको, चार्जिंग बाय इंडक्शन में पढ़ा था। अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं, किसके पास लेके जाके, चार्ज बॉडी के पास लेकर जाके टच नहीं करते, अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है उसके ऊपर। तो जैसे ही सेकेंडरी कॉइल को इसके पास लेकर आओगे, यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। यहाँ कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हुआ, मतलब ट्रायंगल को, ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, P को कैसा पोटेंशियल दे दिया, पॉजिटिव। P को पॉजिटिव से जोड़ दिया, N को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से। इसका मतलब डायोड की बाइसिंग कौन सी कर दी हमने, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हमें पता है डायोड वर्क करता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, करंट फ्लो करेगा। तो इस पॉजिटिव साइकिल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, आउटपुट। क्योंकि पल्सेटिंग डीसी है तो पल्स के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अब किसकी बारी आई, नेगेटिव हाफ साइकिल की। ध्यान से देखना, सपोज करो यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। फिर से चार्जिंग बाय इंडक्शन से यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव, यहाँ कैसा इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। अब P को N से जोड़ दिया, N को P से जोड़ दिया, डायोड की बाइसिंग रिवर्स, रिवर्स में डायोड ऑपरेट नहीं करता, इसीलिए नेगेटिव साइकिल के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल रिपीट होगी, फिर से डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिलेगी, नेगेटिव के लिए आउटपुट नहीं मिलेगी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हमें आउटपुट मिल रही है सिर्फ पॉजिटिव हाफ के लिए, नेगेटिव हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं मिल रही, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ आ गया सबको, पहले डायग्राम बना लो दो मिनट। बना लिया सबने, अब लिखो वर्किंग। वर्किंग के अंदर लिखो होता है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल let P1 is negative, let P1 is negative and P2 is positive. उसके बाद लिखो on account of phenomena of induction, on account of
phenomena of induction, S1 becomes positive, S1 becomes positive and S2 becomes negative. That is PN junction diode is in forward biased mode. Forward biased mode. And we know that the resistance of PN junction diode resistance of PN junction diode becomes low when it is forward biased. When it is forward biased. Hence we obtain output corresponding to positive half cycle. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो during negative half cycle let P1 is positive and P2 is negative. Then on account of induction, S1 becomes negative and S2 becomes positive. That is diode is in reverse biased mode. And we know that the resistance of PN junction diode becomes high when it is reverse biased. Hence, when it is reverse biased, hence no output is obtained for the negative half cycle. Next line में लिखो as output is obtained only for positive half cycle. Only for positive half cycle. Hence, it is known as half wave rectifier. समझ आ गया सबको? अब दूसरा लिखो बेटा फुल वेव रेक्टिफायर. तुम बनाना दोबारा, मैं इसी में करूँगी. फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर याद रखो कि बेटा दो डायोड यूज होंगे, D1 और D2.
डायग्राम बना लो, इनपुट तक का ग्राफ बना लेना, यहाँ तक का। आउटपुट का वर्किंग बताऊंगी तब बनाना। बना लिया सबने? अब लिखो उल्टा वर्किंग। पहले समझ लो, देखो फिर से क्या अज्यूम करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए P1 के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, P2 के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इंडक्शन की वजह से S1 के ऊपर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, S2 के ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब क्योंकि दो डायोड है D1 और D2, यहाँ पे अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब डायोड D1 तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन D2 को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से, तो इसका मतलब D2 कैसा बन गया, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डायोड ऑपरेट नहीं करता, तो आउटपुट हमें सिर्फ किसकी वजह से मिलेगी, D1 की वजह से मिलेगी। तो डायोड में से करंट जाएगा, करंट किसके अंदर जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस के अंदर, लोड रेजिस्टेंस के अंदर। यहाँ से करंट जाएगा लोड रेजिस्टेंस में, यह आ गया बेटा आउटपुट करंट। इतना समझ आ गया? तो अब देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही आउटपुट हमें मिलेगी, लेकिन सिर्फ कौन से डायोड के लिए, D1 के लिए, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे क्या, आउटपुट ड्यू टू D1। उसके बाद देखो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या अज्यूम करेंगे, यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ कैसा है, नेगेटिव। इंडक्शन की वजह से यहाँ कैसा आ जाएगा, S1 नेगेटिव हो जाएगा, S2 पॉजिटिव। अब S1 अगर नेगेटिव हो गया तो डायोड D1 किसके अंदर आ गया, रिवर्स बायसिंग के अंदर, और D2 किस में आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। इसका मतलब डायोड D1 ऑपरेट नहीं करेगा, ऑपरेट कौन करेगा, D2। D2 में से करंट जाएगा, किसके अंदर जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस के अंदर। ये आ गया हमारे पास लोड रेजिस्टेंस के अंदर। अब देखो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट ऐसे मिलनी चाहिए थी हमें, लेकिन आउटपुट जो करंट आया लोड रेजिस्टेंस के अंदर वो क्या है, पहले वाली डायरेक्शन में ही है, जो D1 की वजह से था उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आउटपुट हमें किधर मिलेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो ये किसकी वजह से आ जाएगा, D2 की वजह से। फिर से क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव में कौन ऑपरेट करेगा, D1, या आगे अपना D1, नेगेटिव में किसकी
वजह से आएगी D2। अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन 1 नंबर में ये भी पूछ सकते हैं कि जो आउटपुट है वो यूनिडायरेक्शनल क्यों है, किस केस में, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। तो आंसर क्या दोगे, क्योंकि जो आउटपुट करंट है किसके अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसकी डायरेक्शन दोनों के केस में क्या है, सेम, इसीलिए हमें जो आउटपुट डीसी वोल्टेज मिली है वो क्या मिली है, यूनिडायरेक्शनल। समझ आ गया सबको, बना लो ग्राफ। अब लिखो वर्किंग, वर्किंग के अंदर वर्किंग तो लिखा हुआ है ना तुमने, हाँ लिखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट P1 इज नेगेटिव, वही लिखना है सब दोबारा लिख लो, P1 इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव, then from induction S1 becomes positive and S2 becomes negative. Hence diode D1 is forward biased and D2 is reverse biased. Therefore, output is obtained due to diode D1 only, obtained due to diode D1 only. अब लिखो उनका नेक्स्ट लाइन, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग अनुष्का लगा लो उनका मास्क, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल लेट P1 is positive and P2 is negative. Then from induction S1 is negative and S2 is positive. That is D1 is forward biased and D1 is reverse biased. D1 is reverse biased and D2 is forward biased. Therefore, output is obtained only due to D2. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, एज द डायरेक्शन ऑफ output current across the load resistance is same in both cycles, therefore output across full wave rectifier is unidirectional. उसके बाद देखो इसी के अंदर एक डेफिनेशन बना के, एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर, efficiency of rectifier, सिंबल लिखो बेटा नीटा, उधर लिखा होगा ग्राफ के नीचे,
एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर मीटर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब आउटपुट पावर कौन सी है हमारी? डीसी पावर, और इनपुट की पावर कौन सी है? एसी पावर। तो लिखो मीटर इज इक्वल टू आउटपुट डीसी पावर, मीटर इज इक्वल टू आउटपुट डीसी पावर डिवाइडेड बाय इनपुट डीसी पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। इनपुट एसी पावर, इनपुट सिग्नल हमारा एसी सिग्नल है ना, इंटू 100। अब लिखो नोट डालेंगे इसके नीचे। एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर is 40.6%, 40.6%, and for full wave rectifier it is